नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैसों का खेल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी घर की लक्ष्मी यानी कि बेटियों के बारे में है। दोस्तों, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी जब बड़ी हो तो वो एक बहुत अच्छे कॉलेज या स्कूल में जाए, और जब वो हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाए तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। और इसी तरह हम ये भी सोचते हैं कि जब उसकी शादी हो तो हमारे पास इतना धन हो कि हम उसकी शादी बड़े धूमधाम से कर सकें। तो दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, तो आइए चलते हैं मेरे सिस्टम पे। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य लड़कियों के बेटर फ्यूचर और उनकी एजुकेशन के उद्देश्य से चलाया गया है। आइए अब हम बात करते हैं इसके अकाउंट ओपनिंग के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर अकाउंट सिर्फ उसी लड़की का खुल सकता है जो भारत की रहने वाली है। किसी भी NRI को इंडिया में सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। और अकाउंट खोलने की उम्र दोस्तों 0 से 10 साल तक है। 10 साल के बाद किसी भी लड़की को इस अकाउंट को खोलने की परमिशन नहीं है। और एक लड़की के लिए एक अकाउंट खुल सकता है, और एक परिवार में 2 से ज़्यादा लड़कियों के लिए अकाउंट नहीं खुलवा सकते। लेकिन हाँ, किसी किसी केस में 2 से ज़्यादा लड़कियों का अकाउंट खुल सकते हैं। मान लीजिए, यानी कि आपकी पहले एक लड़की है और जो दूसरी लड़की होती है वो जुड़वा होते हैं, या पहले ही बच्चा ट्रिप्लिकेट होते हैं, उस केस में आप 2 से ज़्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खुलवा सकते हैं, और ये अकाउंट पूरी तरह से ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया, तो आप अपने अकाउंट को दिल्ली से बॉम्बे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसको खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है वो होती है लड़की का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह, जो नॉर्मली हर जगह लगते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर आपको मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करने की परमिशन होती है, और ये पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको साल के अंदर 60,000 रुपये जमा करने हैं, तो आप 5-5 हज़ार रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं। आपको 15 साल तक ये स्कीम चलानी है। उसके बाद 15 से 21 साल तक गवर्नमेंट आपको जमा किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट देती है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसका इंटरेस्ट PPF से ज़्यादा होता है। मान लीजिए PPF में अगर 8% मिल रहा है तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना पे 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट क्वार्टरली गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती है, इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। और दोस्तों हाँ, एक खास बात, मान लीजिए आपके 21 साल पूरे हो जाते हैं और मैच्योरिटी हो जाती है आपके अमाउंट की, और आप सोचते हैं कि उसको अकाउंट को पैसा उसी अकाउंट में पड़े रहने दें, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस पे आपको मैच्योरिटी के बाद कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसका जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली कंपाउंडेड होता है। बात करते हैं हम इसके टैक्स बेनिफिट्स की। दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि ये तीनों ही कैटेगरी में एग्जाम्प्ट है। मान लीजिए आप जो पैसा जमा करते हैं वो भी एग्जाम्प्ट है, और जिस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट है, और जो मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलेगा वो सारा भी आपका एग्जाम्प्ट है। और इसके अंदर दोस्तों आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर ATC के अंतर्गत। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विड्रॉल के बारे में। आप 50% बेटी की हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉल कर सकते हैं, और उसकी शादी के टाइम पे पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है और उसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर कहीं जाना है या कहीं और पढ़ना है अच्छी जगह पे, तो उस केस में आप 50% निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप 21 साल में लड़की की शादी कर देते हैं, तो उस टाइम पे आपको सारा पैसा विड्रॉल करना पड़ेगा और आपको अपना अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर प्री मैच्योर की भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो कुछ ही केसों में होती है। मान लीजिए किसी कारण से कन्या की डेथ हो जाती है, या किसी भी तरीके की परिवार में लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है, और या आपका स्टेटस इंडिया से NRI हो गया, यानी कि आप भारत में रहते थे पहले, अब आप किसी और कंट्री में चले गए हैं और आपका स्टेटस चेंज हो गया है, तो इन केसेस में आप अपनी स्कीम को प्रीमेच्योर क्लोज भी करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर पेनल्टी का प्रावधान भी है। मान लीजिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते, किसी कारणवश आपको ये बीच में रोकनी पड़ जाती है, उस केस में आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि 400 रुपये है पर ईयर, और जितने साल आपने स्कीम बंद कर रखी है उतने साल आपको मिनिमम रुपए जमा करने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपने 4 साल जमा किए हैं, तो हर साल के जो मिनिमम अमाउंट 250 रुपये हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर ही आप इस स्कीम को दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो कि मैंने निकाली है कि आप हर महीने कितने रुपये जमा करेंगे तो आपको 14 साल में कितने रुपये इकट्ठे होंगे, और 21 साल में आपको कितने रुपये मिलेंगे। तो आप दोस्तों ये चार्ट देख सकते हैं कि अगर आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14 साल बाद 1,68,000 रुपये और 21 साल बाद 5,42,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप हर साल 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जमा होगी वो 16,80,000 रुपये जमा होगी, और इस पर मिलेंगे आपको 54,000 रुपये, 54 लाख रुपये, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट है जो
आपकी बेटी की शादी और एजुकेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्कीम की कुछ की हाईलाइट्स पर। दोस्तों, इसके अंदर हम जो भी पैसा जमा करते हैं हमें अप टू 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि सेक्शन अंडर 80C के तहत आता है। इसके अंदर जो भी पैसा हम जमा करते हैं वो हमें एग्जाम्प्ट होता है टैक्स से, जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट होता है, और जो फाइनल कॉर्पस मिलता है 21 साल बाद वो सारा पैसा हमारा टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, हमें हर महीने के 10 तारीख से पहले इसके अंदर पैसे जमा करने चाहिए, ताकि हमें उस महीने का भी इंटरेस्ट मिल सके, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 10 तारीख से पहले होता है। और जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है वो पीपीएफ से ज़्यादा होता है 0.5%। यानी कि मान लीजिए अगर पीपीएफ आपको 8% दे रहा है तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.5% मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपको कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं है जो कि पीपीएफ के अंदर होती है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हम 1000 रुपये, 2000 या 5000 रुपये इन्वेस्ट करके हम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल बाद हमें इतना धन मिल जाता है कि हम अपनी बेटी की एजुकेशन और उसकी शादी धूमधाम से कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर कभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।